भाग दौड़ है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान की कदर कीजिए और अपनी करप्शन और तिजोरियाँ भरने और अपनी औलादों के लिए बैंक बैलेंस बनाने या बाहर अपनी जायदादों को इकट्ठा करने के बजाय इस बेचारी अवाम की फ़िक्र करें। जो अवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है, मुल्क से इतनी मोहब्बत करती है, उसकी फ़िक्र करें और मुल्क को खाने की बजाय इस मुल्क को बनाएं। ये अल्लाह की तरफ से जो है एक तोहफा दिया गया था आज़ादी का। मकसद यही था कि इसमें आज़ाद रहकर हम अपनी क़ुव्वत भी बनाएंगे और दीनी और इस्लामी हवाले से भी मजबूत होंगे। लेकिन दीनी और इस्लामी हवाले से भी कमज़ोर से कमज़ोर तर हो गए और जो इज्तिमाइयत और क़ुव्वत थी वो भी ख़त्म हो गई। हमसे जो जुदा हुए थे उस वक्त हम ये कहते थे कि ये कैसे हो गया, इनका क्या बनेगा। वो माशाल्लाह इतनी तरक्की कर गए, इनकी इकॉनमी कहाँ पहुँच गई और हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। हमारे जो हकाम बाला हैं उन्होंने इस मुल्क को ऐसे खाया जैसे एक मजबूत तन आवर दरख्त को दीमक लग जाए, अंदर से वो खोखला हो जाए, बाकी वो छिलका रहता है, वो छोटे से भी झोंके से गिर जाता है। तो दीमक की तरह इस मुल्क के मुहावजों ने, मुल्क के खैरखाओं ने और कुर्सियों पर बैठने वालों ने और इस मुल्क के जो वज़रा हैं उन्होंने इस मुल्क को ऐसे खाया है कि जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। तो अब जिस मुश्किल हालात में है फिर भी पाकिस्तानी कौम ने यौम आज़ादी को मनाया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इस यौम आज़ादी और हुक्मरानों को क्या करना चाहिए और अवाम को क्या करना चाहिए, इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बेहतरीन गुफ्तगू है थोड़ी देर के लिए, वो आप समाअत फरमाएं, आपको बहुत ही फायदा। यह बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ इस हवाले से मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन मुसीबतों से, परेशानियों से पाकिस्तानी कौम को निजात दे। लेकिन सिर्फ दुआएं करने से कुछ नहीं होना जब तक कि हम इंसान के बच्चे नहीं बनते, अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, कुछ भी नहीं होना। हो जी हमें बचपन से ओ जी पाकिस्तान जो है, ये देखिए ये कैसी कहानी है, आके ना आपको ये व्लॉगर सुना रहे हैं जी पाकिस्तान एक खास मकसद के लिए बना है, ये कोई अल्लाह का खास फजल है, इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा और छाड़ दो। ये सारी आप कहानियां ना 1971 में भी करवाते थे। बांग्लादेश बन गया, हाँ आपकी कुनूते नाज़िला धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था ना, बल्कि पाकिस्तान बनाने वाले वो लोग थे। उस वक्त भी आपको यही कहानियां चल रही होती थी जनाब, उन्हें जी पाकिस्तान उते अल्लाह का हाथ है जी, दो टोटे हो गया। आज तक हमारा वो जख्म नहीं हम सी सके। चलो उनके हक में तो बेहतर हो गया, उनकी तो इकॉनमी ऊपर चली गई। ये कहानियां छोड़ दें, हम बचपन से ना ये सुनते आ रहे हैं और जी पाकिस्तान पे अल्लाह का ऐसा फजल है, जो आता है खाता है लेकिन मुल्क में कुछ नहीं होता जी। हूं लग पता क्या जे हाँ और ऐसी वो अंदर सारी खराबी सी, वो आखिरी टाइम ही पता लगता है कि 4th स्टेज का कैंसर हो चुका हुआ है। वो दीमक भी जब दरख्त को चाटती है ना तो बाहर एक हल्की सी छाल रह जाती है, वो एंड में जाके पता चलता है ओहो खाया जा रहा था। वो जो ऊपर पर्दा था वो ये था, बकौल इमरान खान साहब के एक किराए के कातिल हम लोग बने हुए थे, बैसाखियां उन्होंने हमें दी हुई थी और उन कत्ल करने के सबब हमें बाहर से डॉलर्स आते थे। ज़िया-उल हक के दौर में भी, परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर भी, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी लगता था कि बड़ी स्टेबल है जी। मुशर्रफ के पूरे दौर के अंदर जी वो 60 रुपए से डॉलर ऊपर नहीं गया जी। इसलिए नहीं गया, ये नहीं है कि कोई मुशर्रफ साहब ने कोई कारनामा कर दिया था इस मुल्क के लिए, बल्कि ये था कि बाहर से हमें पैसा आ रहा था। वो पैसा अब आना रुक गया क्योंकि अब मजीद उन्हें किराए के कातिल नहीं चाहिए। उन्होंने द डैमेज हैज बीन डन कर दिया हमारे साथ जो करना था। हाँ जी, अब उन्हें कोई किराए के कातिल नहीं चाहिए। अब बाहर से डॉलर्स आना बंद हो गए हैं, अब हमें अपनी औकात पता चल गई है। अच्छा ये कह रहे हैं जी वो 2 अरब डॉलर फला दे देगा, 1 अरब, अच्छा जी वो भी तो मुक जाना है। जिस तरह जब एक बाप मरता है और औलाद बजाय कारोबार करने के उसका पैसा खाना शुरू करते तो जायदाद तो एक दिन खत्म ही हो जाती है ना। ये पैसे मिल भी जाए तो हम क्या करेंगे? जब तक हम अपने आप को खुद खड़ा नहीं करते,
इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़राअत के अंदर पाकिस्तान यानी दुनिया में जरखेज तरीन जगहों में से है, पानी की अवेलेबिलिटी है, लेकिन देख लें गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं और सऊदीया एक्सपोर्ट कर रहा है। चंद सालों के अंदर उन्होंने डिसीजन किया है, जाके जरा यूट्यूब के ऊपर देखेंगे किस तरीके से उन्होंने वहां पे गंदम उगाई है, वो एक्सपोर्टर बन गए। तो हमारा ग्राफ तो नीचे से नीचे ही जा रहा है। बस वो जी जो भी आता है ना एक भाषण दे के चला जाता है, नहीं जी नहीं इंशाअल्लाह ताला सब खैर होएगी। और ये भाषण वो आपको दे रहे होते हैं जिनके अपने पास सब कुछ इस मुल्क से लूटा हुआ घर में होता है। सरकार जब आपका पेट भरा हुआ है, आपके पास सारी फैसिलिटीज मौजूद है, मैं अक्सर कहता हूं पाकिस्तान दुनिया में जन्नत है उस शख्स के लिए जिसके पास थोड़ा सा पैसा है। इतने पैसे के साथ आप दुनिया में कहीं याशी नहीं कर सकते। यार जिस मुल्क में 4-5 हजार रुपए में पूरा महीना काम करने वाली आपको मिल जाए, जाए जरा यूरोप और अमेरिका में 2-2 हफ्ते बाद काम करने वाली आती है और आप सोच नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं को कर सकता, इसलिए सब लोग काम अपना खुद करते हैं। एक रीजन ये भी है, तो बड़े मेहनती ने, मेहनती मोहनती कोई नहीं ने, वो गल है अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको कहते हैं वतन की मट्टी से बड़ा प्यार है इसलिए लाश इधर आ रही है, इसलिए नहीं सरकार वहां पे कब्र बहुत महंगी है इसलिए लाश इधर आती है। सानू कहानियां ना कराओ, सानू पता है। अल्लाह दो बंदे हो। तो यहां पे सूरत हाल आपके सामने, पैसा जिसके पास है वो तो आपको कहेगा कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। हाँ जी, जिसको प्लाट मिले हुए हैं, जिसने अरबों डॉलर बना लिए हैं, जबकि उसकी पूरी जिंदगी क्या उसकी पूरी नस्लों की तनख्वाहें उतनी नहीं थी जितने उसने एसेट्स बना लिए हैं, तो जाहिर है कि वो हर साल एक नया तराना रिलीज करके आपको सुनाएंगे और आप झूमेंगे। ये बातें हम उस वक्त करते थे जब ये बातें करने पे पीटीआई वाले हमें कहते थे अली भाई आपको कुछ पता नहीं। हूं पता लगा किनू पता है, तुहाडे वड्डे नू या मनु। हूं तुहाडा वड्डा भी वही गल्लां करदा है जिहड़ियां मैं करना। एक लादा बात है कि वड्डा हूं बहुत ही आगे निकल गया। तो अल्लाह से डरे, रियलिटी को समझे, ये जज्बाती बातें छोड़ दें। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह तब खैर करेगा। अल्लाह ताला ने वाज़ेह सूरतुल अनफाल में फरमाया कि अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम से नियमत नहीं बदली जब तक कि वो खुद ऐसे करतूत ना कर ले कि अल्लाह ताला उनसे नेमत वो छीन ले। इसी को वाइस वर्सा कर ले कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत कभी बेहतर नहीं करेगा जब तक कि वो अपने हालातों वाकयात को देखते हुए, अपने हालातों वाकयात की रोशनी में, तराजुर में एफर्ट पुट करके अपने हालात बेहतर नहीं कर लेता। तो अल्लाह ताला ने क्यों हालत बदलनी है? अल्लाह ने दुनिया को उस बाप के साथ जोड़ा हुआ है। यह नहीं है कि आपने दुरूशी पढ़ना है तो आपका पेट भर जाना है, 10 दफा सूरह इखलास पढ़नी है तो आपकी प्यास खत्म हो जानी है। ना सरकार, ऐसे नहीं होता। पता इनको भी है कि ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन बस कौम को तसलियों पे लगाया हुआ है। और कौम भी आप देख लें माशाअल्लाह ताला, हर घर में 1-2 पागल मौजूद हैं जो बेचारे पूरी फैमिली के लिए कमाई करते हैं। पाकिस्तान में तो यही है। आज ये बाहर से रेमिटेंस खत्म हो जाए, आज ये चैरिटी वाला मामला तालपट हो जाए, तो आप देखें इधर क्या हालात वाकयात बने। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। दुआ तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक करतूत अपने ठीक नहीं करेंगे, हर बंदा ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं करेगा, बजाय एक दूसरे के कामों में लुच तलने के अपने कामों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, फिर इसी तरह हम पिटते रहेंगे। बस सिर्फ तकरीरें आप सुन लें, भाषण आप सुन लें, बाकी जो है वो आप सूरत हाल आपके सामने। पाकिस्तानी अवाम परेशान है। हमसे आके लोग लाइव सेशंस में पूछ रहे हैं कि जी मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, बताएं हम क्या करें, किधर जाएं, 22 करोड़ अवाम को कहां लेके जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होता है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। अब इसके ऊपर भी बात करते हुए मैं डरता हूं कि क्या मतलब इस पे मैं बात करूं इस हवाले से कि उल्टा ये कहना शुरू कर दिया जाए कि ये तो जनाब चाह रहे कि डिफॉल्ट हो जाए। यहां तो हर बंदे का उल्टा गेयर लगा हुआ है ना। कोई बंदा किसी को सही मत दे रहा हो ना, तो वो बजाय उससे वो अकल की बात लेने के उस पर ही उल्टा इल्जाम लगा दिया जाता है जनाब कि ये तो आप तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो। होने के बाद तो फिर आप देख लें क्या सूरत हाल होती है मुल्कों की।
اور میں تو کہتا ہوں اللہ معافی دے ایسا کوئی ایسا معاملہ ادھر نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا جی ہوتا ہے پھر ملک کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار ملک کھڑے ہوتے ہیں, ہجوم نہیں کھڑے ہوتے. ہاں, اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے؟ کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے. سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا نا, اس میں بھی فرقے کیا فرقیاں بھی بنی ہوئی ہیں آگے. پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن. اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا کہ یار اب ہم کیا بات کریں گے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں. اور یہ بات میں کوئی فخریہ نہیں, دکھ سے کر رہا ہوں. کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے, اور پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور اے پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے, پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے. یہ تو انڈو نہیں ہوتا, یہ ڈو تو ہوتا ہے. کچھ سالوں کے اندر انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ ہم بھگت رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں.